सुप्रभात मेरी प्रिय अध्यापिका जी एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। मेरा नाम वर्षा है। मैं बीए पॉलिटिकल ऑनर्स की छात्रा हूँ। आज मैं 5वीं व 6ठी अनुसूची पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 5वीं व 6ठी अनुसूची, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह जनजातियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके मुख्य तौर पर कार्य क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप से व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वहाँ वे आदिम निवासी रहते हैं। वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष रूप से अलग प्रयास की आवश्यकता है। अतः राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती। केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। दूसरा, 5वीं व 6ठी अनुसूची, इन दोनों ही अनुसूचियों का कार्य मुख्य तौर पर क्या होता है। इन दोनों ही अनुसूचियों में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन व नियंत्रण के लिए वह दोनों अनुसूचियां कार्य करती है। अब हम सबसे पहले यह देखते हैं कि 5वीं अनुसूची है क्या और इसके कार्य क्या है। 5वीं अनुसूची का वर्णन भारतीय संविधान में 244 अनुच्छेद 244 भाग 1 में दिया गया है, जिसमें कि विशेष प्रावधान किए गए हैं। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना, ये 10 राज्य हैं जिन्हें विशेष सुरक्षा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन राज्यों में 50% कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए, वो भी जनजातीय जनसंख्या, तभी यह क्षेत्र माने जाएंगे कि यह जनजातीय क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट, 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद के निर्माण की परिकल्पना की गई है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं हमारी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर वह किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने या सीमाओं को बदलने व नामों को बदलने का अधिकार है। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग गठित कर सकता है। अब हम आते हैं अपनी 6ठी अनुसूची पर कि हमारी जो 6ठी अनुसूची है उसके अंतर्गत क्या क्या है। 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 भाग 2 में भाग 2 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये 4 राज्य हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, ATM, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ओके, नाउ 6ठी अनुसूची में कुछ विधायी और न्यायिक शक्तियों के साथ जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान किया गया है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत इन राज्यों में स्वायत्त जिलों का प्रशासन सीधे राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने के अधिकार हैं। अतः राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है या सीमाएं निर्धारित कर सकता है। 6ठी अनुसूची इन स्वायत्त जिलों में जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के गठन, शक्तियों और कार्यों से संबंधित है।
इन परिषदों के पास भूमि, राजस्व, वन, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के संबंध में अपनी न्याय प्रणाली स्थापित करने और प्रशासित करने और कल्याणकारी सेवाओं को बनाए रखने की शक्तियाँ भी हैं। अब हम यह देखते हैं कि 5वीं और 6ठी अनुसूची तो हमने पढ़ ली कि इसके अंतर्गत क्या क्या है, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि आखिरकार ये 5वीं व 6ठी अनुसूची सिर्फ जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्यों है? क्योंकि इनके अधिकारों को बरकरार रखा जाए, इनके विकास को और आगे बढ़ाया जाए, आर्थिक सहायता इन्हें दी जाए, सबसे महत्वपूर्ण इनकी संस्कृति का संरक्षण किया जाए, इन्हें भी न्याय दिया जाए। और विशेष तौर पर हमारी 5वीं व 6ठी अनुसूची का तो लक्ष्य यही है कि जो हमारे समाज से पिछड़ा है, मुख्य धारा में नहीं है, उसे मुख्य धारा में लाया जाए, उसका विकास किया जाए। सो ये हमारा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। मैं अब 5वीं और 6ठी अनुसूची पर पूर्ण विराम लगाते हुए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।